तो आज की इस वीडियो में हम लोग 100 से ज़्यादा बहुत ही छोटे छोटे अंग्रेजी वाक्य को सीखने वाले हैं जो कि रोज़ बोलचाल में बहुत ही ज़्यादा काम आते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो फर्स्ट सेंटेंस है मुझे नींद आ रही है। ऐसा आप लोग बोला करते हो ना रोज़, मुझे नींद आ रही है। तो इसको अंग्रेजी में बोलो आई एम फीलिंग स्लीपी। मुझे नींद आ रही है, आई एम फीलिंग स्लीपी। मुझे जाना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू गो। मुझे जाना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू गो। अगर आपको बोलना हो मुझे आना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू कम। इस प्रकार से आप लोग हजारों वाक्य को बना भी सकते हो। तो नेक्स्ट सेंटेंस है मैं चाय नहीं पीता हूँ, आई डोंट टेक टी। मैं चाय नहीं पीता हूँ, आई डोंट टेक टी। मैं दूध नहीं पीता हूँ, मैं जूस नहीं पीता हूँ। इस प्रकार से भी आप लोग हजारों वाक्य को बना सकते हो। पापा घर पर नहीं है, डैड इज नॉट एट होम। पापा घर पर नहीं है, डैड इज नॉट एट होम। अगर आपको बोलना हो चाचा घर पर नहीं है, बुआ घर पर नहीं है, दादी घर पर नहीं है, तो इस प्रकार से भी आप लोग कई सारे वाक्य को बना करके अंग्रेजी में बोल सकते हो। तो नेक्स्ट वाक्य है बिटर। बिटर का हिंदी अर्थ होता है कड़वा। बिटर का हिंदी अर्थ होता है कड़वा। एंटर। एंटर का हिंदी अर्थ होता है प्रवेश करना। एंटर का हिंदी अर्थ होता है प्रवेश करना। होप। होप का हिंदी अर्थ होता है उम्मीद या आशा। होप का हिंदी अर्थ होता है उम्मीद या आशा। थ्रेटन। थ्रेटन का हिंदी अर्थ होता है धमकाना। थ्रेटन का हिंदी अर्थ होता है धमकाना। आज से आपको इन सारे वाक्यों को अंग्रेजी में बोलना है। तो नेक्स्ट है डंग। डंग का हिंदी अर्थ होता है गोबर। डंग का हिंदी अर्थ होता है गोबर। मट का हिंदी अर्थ होता है कीचड़। मट का हिंदी अर्थ होता है कीचड़। पिट का हिंदी अर्थ होता है गड्ढा। पिट का हिंदी अर्थ होता है गड्ढा। डट का हिंदी अर्थ होता है गंदगी। गंदगी आप लोग बोला करते हो ना, तो इसको अंग्रेजी में बोला करो डट। इन सारे वाक्यों को आपको अंग्रेजी में ही बोलना है क्योंकि हिंदी में बोलते वक्त बहुत ही गंदा भी लगता है, तो इसको अंग्रेजी में बोलना है आज से आपको। तो नेक्स्ट है डस्ट। डस्ट का हिंदी अर्थ होता है धूल। डस्ट का हिंदी अर्थ होता है धूल। स्कम। स्कम का हिंदी अर्थ होता है मैल। फोम। फोम का हिंदी अर्थ होता है झाग। फॉर्म का हिंदी अर्थ होता है झाग। स्टेंच। स्टेंच का हिंदी अर्थ होता है बदबू। स्टेंच का हिंदी अर्थ होता है बदबू। नेक्स्ट है ब्राइड। ब्राइड का हिंदी अर्थ होता है दुल्हन। ग्रूम का हिंदी अर्थ होता है दूल्हा। ब्राइड का हिंदी अर्थ होता है दुल्हन। तो आज से आपको दूल्हा या दुल्हन नहीं बोलना है, इसको अंग्रेजी में बोलना है ब्राइड। ब्राइड का हिंदी अर्थ हो गया दुल्हन और ग्रूम का हिंदी अर्थ हो गया दूल्हा। वर्मिलियन। वर्मिलियन का हिंदी अर्थ होता है सिंदूर। उसके बाद है मैट्रोमोनी। मैट्रोमोनी का हिंदी अर्थ होता है विवाह। विवाह जानते हो ना किसको बोलते हैं, तो उसको अंग्रेजी में बोलते हैं मैट्रोमोनी। नेक्स्ट है ट्रेडिशन। ट्रेडिशन का हिंदी अर्थ होता है परंपरा। ट्रेडिशन का हिंदी अर्थ होता है परंपरा। सेरेमोनी। सेरेमोनी का हिंदी अर्थ होता है समारोह। सेरेमोनी का हिंदी अर्थ होता है समारोह। प्रोसेशन। प्रोसेशन का हिंदी अर्थ होता है बारात। प्रोसेशन का हिंदी अर्थ होता है बारात। फेयरवेल। फेयरवेल का हिंदी अर्थ होता है विदाई। तो आज से आपको बारात, विदाई, समारोह नहीं बोलना है, इन सारे वाक्यों को अंग्रेजी में बोलना है। तो नेक्स्ट है फीवर। फीवर का हिंदी अर्थ होता है बुखार। बुखार, जुकाम, खांसी सबको आती रहती है ना, तो इसको अंग्रेजी में बोला करो फीवर। फीवर का हिंदी अर्थ होता है बुखार। कफ का हिंदी अर्थ होता है खांसी या खांसना। डायरिया। डायरिया का हिंदी अर्थ होता है दस्त। कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन का हिंदी अर्थ होता है कब्ज। आजकल बहुत सारे लोग डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, वो लोग इंग्लिश में बोल देते हैं इन सारे वाक्यों को, तो वो लोग अंग्रेजी में समझ ही नहीं पाते हैं डॉक्टर ने क्या बोला है। तो इन सारी मीनिंग को आना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना किया करो क्योंकि बहुत ही यूजफुल वर्ड मीनिंग वीडियो के बीच में होती है या फिर लास्ट में होती है, क्योंकि शुरुआत में आपको कोई भी नहीं बताएगा। तो नेक्स्ट है डिजीनेस। डिजीनेस का हिंदी अर्थ होता है चक्कर आना। अब आपके सामने कोई बोल दे कि डिजीनेस हो रहा है तो आप लोग समझ ही नहीं पाओगे, तो डिजीनेस का हिंदी अर्थ होता है चक्कर आना। ब्लोटिंग। ब्लोटिंग का हिंदी अर्थ होता है सूजन। सेवलिंग। सेवलिंग का हिंदी अर्थ होता है सूजन। हेडेक। हेडेक का हिंदी अर्थ होता है सर दर्द। हेडेक का हिंदी अर्थ होता है सर दर्द। नौसिया। नौसिया का हिंदी अर्थ होता है जी मिचलाना। नौसिया का हिंदी अर्थ होता है जी मिचलाना। इन सारे वाक्यों को कोई भी हिंदी में नहीं बोलता है, इन सारे वाक्यों को सब कोई अंग्रेजी में बोलता है। अगर आपको समझ में नहीं हो तो वीडियो को फिर थोड़ा सा स्किप करके देख सकते हो क्योंकि ये वर्ड मीनिंग आपको आना बहुत ही जरूरी है। तो नेक्स्ट है माउंटेन। माउंटेन का हिंदी अर्थ होता है पहाड़। तो आज से आपको पहाड़ नहीं बोलना है, अंग्रेजी में बोलना है माउंटेन। रिवर। रिवर का हिंदी अर्थ होता है नदी।
नदी आप लोगों ने देखा होगा ना, तो आज से आपको नदी भी नहीं बोलना है, उसको अंग्रेजी में बोलना है रिवर। कनल, कनल का हिंदी अर्थ होता है नहर। नहर तो सब लोगों ने देखा होगा, नहर न बोला करो, उसको अंग्रेजी में बोला करो कनल। उसके बाद है पडल, पडल का हिंदी अर्थ होता है पोखर। पडल का हिंदी अर्थ होता है पोखर। पोड, पोड का हिंदी अर्थ होता है तालाब। पोड का हिंदी अर्थ होता है तालाब। इन सारे वाक्यों को आप लोग जानते हो ना, तो इसको अंग्रेजी में बोला करो। तो नेक्स्ट बे, बे का हिंदी अर्थ होता है खाड़ी। जेनिथ, जेनिथ का हिंदी अर्थ होता है चोटी। माउंटेन का हिंदी अर्थ होता है पर्वत, ये तो आपको पता ही होगा। रात, रात का हिंदी अर्थ होता है गड्ढा। टनल, टनल का हिंदी अर्थ होता है सुरंग। सुरंग आप लोग जानते होंगे ना, अगर आपके सामने कोई बोल दे इंग्लिश में टनल का है तो आप लोग समझ ही नहीं पाओगे। तो टनल का हिंदी अर्थ होता है सुरंग। अंग्रेजी बोलना आज के टाइम में बहुत ही ज़रूरी है और समझना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लोग समझ नहीं पाओगे तो आप लोगों की इंसल्टी हो जाएगी कहीं पर भी। तो नेक्स्ट है सेंड, सेंड का हिंदी अर्थ होता है भेजना। सेंड का हिंदी अर्थ होता है भेजना। लूज का हिंदी अर्थ होता है ढीला। लूज का हिंदी अर्थ होता है ढीला। टेरेस का हिंदी अर्थ होता है छत। छत जानते हो ना किसको बोलते हैं, तो उसको अंग्रेजी में बोलते हैं टेरेस। टेरेस का हिंदी अर्थ होता है छत। मेबी, मेबी का हिंदी अर्थ होता है शायद। तो आज से आपको शायद नहीं बोलना है, आपको अंग्रेजी में बोलना है मेबी। उसके बाद है हॉप, हॉप का हिंदी अर्थ होता है कूदना या छलांग। नेक्स्ट है लिव, लिव का हिंदी अर्थ होता है छोड़ना या छुट्टी। लिव का हिंदी अर्थ होता है छोड़ना या छुट्टी। मॉस्किटो, मॉस्किटो का हिंदी अर्थ होता है मच्छर। मॉस्किटो का हिंदी अर्थ होता है मच्छर। रिमाइंड, रिमाइंड का हिंदी अर्थ होता है याद दिलाना। रिमाइंड का हिंदी अर्थ होता है याद दिलाना। उसके बाद है सेक्सिट, सेक्सिट का हिंदी अर्थ होता है सफल होना। सक्सेस बहुत सारे लोग बोला करते हैं, तो उसको आप लोग सक्सेस भी बोल सकते हो। तो नेक्स्ट है स्कोल्ड, स्कोल्ड का हिंदी अर्थ होता है डांटना। तो आज से आपको डांटना नहीं बोलना है, इसको अंग्रेजी में बोलना है स्कोल्ड। उसके बाद है सिली, सिली का हिंदी अर्थ होता है बेवकूफ़। सिली का हिंदी अर्थ होता है बेवकूफ़। स्नीच, स्नीच का हिंदी अर्थ होता है छींकना। स्नीच का हिंदी अर्थ होता है छींकना। नेक्स्ट है विविड, विविड का हिंदी अर्थ होता है फुर्तीला। विविड का हिंदी अर्थ होता है फुर्तीला। चांस, चांस का हिंदी अर्थ होता है मौका। मिसलीड, मिसलीड का हिंदी अर्थ होता है बहकाना। कैंपेबल, कैंपेबल का हिंदी अर्थ होता है योग्य। तो आज से आपको इन सारे वाक्यों को भी अंग्रेजी में बोलना है यार, समझना बहुत ही जरूरी है। जब तक आप लोग इन सारे वाक्यों को अंग्रेजी में नहीं सीखोगे तब तक आपको अंग्रेजी समझ में नहीं आएगी। जब तक अंग्रेजी समझ में नहीं आएगी तब तक आप लोग बोल भी नहीं पाओगे। तो नेक्स्ट है चीट, चीट का हिंदी अर्थ होता है धोखा देना। चीट का हिंदी अर्थ होता है धोखा देना। वेस्टेज, वेस्टेज का हिंदी अर्थ होता है बेकार। वेस्टेज का हिंदी अर्थ होता है बेकार। वेग का हिंदी अर्थ होता है धुंधला। वेग का हिंदी अर्थ होता है धुंधला। मेस, मेस का हिंदी अर्थ होता है कुचलना। मेस का हिंदी अर्थ होता है कुचलना। यहाँ तक आप लोगों ने मीनिंग को सीख लिया होगा, तो आगे हम लोग थोड़ा इम्पोर्टेंट मीनिंग को सीखते हैं। तो नेक्स्ट ऑफेंस, ऑफेंस का हिंदी अर्थ होता है अपराध। ऑफेंस का हिंदी अर्थ होता है अपराध। उसके बाद है विरिव, विरिव का हिंदी अर्थ होता है घूस। विरिव का हिंदी अर्थ होता है घूस। उसके बाद है विटनेस, विटनेस का हिंदी अर्थ होता है गवाह। विटनेस का हिंदी अर्थ होता है गवाह। मर्डर, मर्डर का हिंदी अर्थ होता है हत्या। मर्डर का हिंदी अर्थ होता है हत्या। हैंगिंग, हैंगिंग का हिंदी अर्थ होता है फांसी। हैंगिंग का हिंदी अर्थ होता है फांसी। बहुत ही यूजफुल इंग्लिश सेंटेंस है। तो नेक्स्ट है लॉ, लॉ का हिंदी अर्थ होता है कानून। लॉ का हिंदी अर्थ होता है कानून। प्लीडर, प्लीडर का हिंदी अर्थ होता है वकील। एडवोकेट, एडवोकेट का हिंदी अर्थ होता है वकील। ऑफिस, ऑफिस का हिंदी अर्थ होता है कार्यालय। तो ऑफिस का हिंदी अर्थ होता है कार्यालय। सुसाइड, सुसाइड का हिंदी अर्थ होता है आत्महत्या। सुसाइड का हिंदी अर्थ होता है आत्महत्या। नेक्स्ट लर्न, लर्न का हिंदी अर्थ होता है सीखना। लर्न का हिंदी अर्थ होता है सीखना। आस्क, आस्क का हिंदी अर्थ होता है पूछना। से का हिंदी अर्थ होता है कहना है, तो सबको याद हो जाएगा। से का हिंदी अर्थ होता है कहना। टेल, टेल का हिंदी अर्थ होता है बताना। टेल का हिंदी अर्थ होता है बताना। अगर आप लोग इन सारे वाक्यों को सीख जाते हो, समझ जाते हो, तो आप लोग बड़े बड़े ट्रांसलेट भी कर पाओगे और बहुत ही आसानी से अंग्रेजी को बोल भी पाओगे और समझ भी पाओगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो नेक्स्ट है चीट, चीट का हिंदी अर्थ होता है धोखा देना। चीट का हिंदी अर्थ होता है धोखा देना। पुश का हिंदी अर्थ होता है धक्का देना। पुश का हिंदी अर्थ होता है धक्का देना। पुल का हिंदी अर्थ होता है खींचना।
पुल का हिंदी अर्थ होता है खींचना। प्ले का हिंदी अर्थ होता है खेलना। आप लोग खेलते हो ना कोई खेल को, तो इसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्ले। सो गाइस यार, आप लोगों को आज की इस वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट कर देना। अगर आप लोग इसी प्रकार से अंग्रेजी को समझना चाहते हो, अंग्रेजी में बातें करना चाहते हो, तो भैया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। खाना बहुत तीखा है, द फूड इज वेरी स्पाइसी। खाना बहुत तीखा है, द फूड इज वेरी स्पाइसी। अभी तो हम लोग इससे भी छोटे छोटे अंग्रेजी वाक्य को सीखेंगे, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो नेक्स्ट है, यहाँ पर एक ही प्रकार के कई सारे वाक्य आ गए हैं। तो फर्स्ट है क्या पूछना है, व्हाट टू आस्क। क्या पूछना है, व्हाट टू आस्क। क्या कहना है, व्हाट टू से। क्या कहना है, व्हाट टू से। क्या करना है, व्हाट टू डू। क्या करना है, व्हाट टू डू। क्या पढ़ना है, व्हाट टू रीड। क्या पढ़ना है, व्हाट टू रीड। क्या पीना है, व्हाट टू ड्रिंक। क्या पीना है, व्हाट टू ड्रिंक। इस प्रकार से आप लोग भी व्हाट का यूज करके कई सारे वाक्य को बना सकते हो, जैसे कि क्या पढ़ना है, क्या लिखना है, क्या खाना है, क्या पूछना है, क्या देखना है। तो व्हाट टू का यूज करके कई सारे वाक्य को बना सकते हो। अगर आप लोग मेरी वीडियो को रोज देखते होंगे तो आप लोगों ने देख करके ही समझ गए होंगे इससे कितने वाक्य बन सकते हैं। तो नेक्स्ट है, पिलो का हिंदी अर्थ होता है तकिया। बहुत सारे लोग इसको इंग्लिश में बोला करते हैं पिलो, तो आप लोग समझ नहीं पाते हो। तो पिलो का हिंदी अर्थ होता है तकिया। ब्लैंकेट, ब्लैंकेट का हिंदी अर्थ होता है कंबल। ब्लैंकेट का हिंदी अर्थ होता है कंबल। क्विल्ट, क्विल्ट का हिंदी अर्थ होता है रजाई। क्विल्ट का हिंदी अर्थ होता है रजाई। मैट्रेस, मैट्रेस का हिंदी अर्थ होता है गद्दा। मैट्रेस का हिंदी अर्थ होता है गद्दा। सीट, सीट का हिंदी अर्थ होता है चादर। नेक्स्ट है, क्या करूँ, व्हाट टू डू। क्या करूँ, व्हाट टू डू। कब जाऊँ, वेयर टू गो। कब जाऊँ, वेयर टू गो। क्या कहूँ, व्हाट टू से। क्या कहूँ, व्हाट टू से। कब आऊँ, व्हेन टू कम। कब आऊँ, व्हेन टू कम। कैसे कहूँ, हाउ टू से। कैसे कहूँ, हाउ टू से। दोस्तों, आप लोग इन सारे वाक्यों से हजारों वाक्य को बना भी सकते हो अंग्रेजी में। जैसे कि मैंने व्हाट का यूज करना सिखाया, तो आप लोग वेयर का यूज करके भी कई सारे वाक्य को बना सकते हो। व्हेन का यूज करके कई सारे वाक्य को बना सकते हो अंग्रेजी में। अगर आप लोग मेरी वीडियो को रोज देखते होंगे तो आप लोग समझ गए होंगे कैसे वाक्य को बनाना है। अगर आप लोग वीडियो को रोज नहीं देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं आपको बहुत ही जल्द इस प्रकार से भी सारे वाक्यों को बनाना सिखा दूंगा। तो नेक्स्ट है, बस। ऐसा आप लोग बोला करते हो ना, बस। तो इसको अंग्रेजी में बोलो दैट्स ऑल। लेकिन क्यों, बट वाई। लेकिन क्यों, बट वाई। किस लिए, फॉर व्हाट। किस लिए, फॉर व्हाट। किसके लिए, फॉर हूँ। किसके लिए, फॉर हूँ। क्या नहीं, व्हाट नॉट। क्या नहीं, व्हाट नॉट। नेक्स्ट है, गेस्ट। गेस्ट का हिंदी अर्थ होता है मेहमान। गेस्ट का हिंदी अर्थ होता है मेहमान। रिलेटिव, रिलेटिव का हिंदी अर्थ होता है रिश्तेदार। ऐसा आप लोग बोलते हो ना रिश्तेदार, तो इसमें अंग्रेजी में बोला करो रिलेटिव। रिलेटिव का हिंदी अर्थ होता है रिश्तेदार। नेबर, नेबर का हिंदी अर्थ होता है पड़ोसी। फ्रेंड, फ्रेंड का हिंदी अर्थ होता है दोस्त। फ्रेंड का हिंदी अर्थ होता है दोस्त। नेक्स्ट है वॉचमैन। वॉचमैन का हिंदी अर्थ होता है चौकीदार। वॉचमैन का हिंदी अर्थ होता है चौकीदार। शॉपकीपर, शॉपकीपर का हिंदी अर्थ होता है दुकानदार। शॉपकीपर का हिंदी अर्थ होता है दुकानदार। कस्टमर, कस्टमर का हिंदी अर्थ होता है ग्राहक। कस्टमर का हिंदी अर्थ होता है ग्राहक। सर्वेंट, सर्वेंट का हिंदी अर्थ होता है नौकर। तो आज से आपको नौकर नहीं बोलना है, अंग्रेजी में सर्वेंट बोलना है। मेड, मेड का हिंदी अर्थ होता है नौकरानी। मेड का हिंदी अर्थ होता है नौकरानी। स्वीपर, स्वीपर का हिंदी अर्थ होता है सफाई कर्मी। तो आज से आपको इन सारे वाक्यों को अंग्रेजी में ही बोलना है। तो नेक्स्ट है पिलो। कॉटन, कॉटन का हिंदी अर्थ होता है रुई। कॉटन का हिंदी अर्थ होता है रुई। ग्लव्स, ग्लव्स का हिंदी अर्थ होता है दस्ताना। मफलर, मफलर का हिंदी अर्थ होता है गुलबंद। टॉवेल, टॉवेल का हिंदी अर्थ होता है तौलिया। ये तो बहुत सारे लोग जानते होंगे। तो टॉवेल का हिंदी अर्थ होता है तौलिया। स्कार्फ, स्कार्फ का हिंदी अर्थ होता है दुपट्टा। इसमें से आपको कितनी मीनिंग आती है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अभी तो वीडियो स्टार्ट ही हुई है, अभी तो घर में रोज बोले जाने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग बाकी हैं, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो नेक्स्ट है कंबल ओढ़ लो, टेक आवर ब्लैंकेट। ऐसा भी आप लोग अब बोलोगे ना, कंबल ओढ़ लो, तो इसको अंग्रेजी में बोलो टेक आवर ब्लैंकेट। जूते पहन लो, पट ऑन द शूज। जूते पहन लो, पट ऑन द शूज। अगर आपको बोलना हो शर्ट पहन लो, टी शर्ट पहन लो, तो इस प्रकार से भी आप लोग हजारों वाक्य को बना करके अंग्रेजी में बोल सकते हो। क्योंकि दोस्तों
दोस्तों मैं आपको बिल्कुल जीरो से अंग्रेजी बोलने का तरीका सिखाता हूं, जिससे कि आप लोग एक वाक्य से 1000 वाक्य को बना भी पाओ और अंग्रेजी पहले ही दिन से स्टार्ट भी कर पाओ। तो नेक्स्ट वाक्य है, मुझे तुम पर गर्व है, आई एम प्राउड ऑफ यू। मुझे तुम पर गर्व है, आई एम प्राउड ऑफ यू। मैं तुमसे पक गया हूँ, आई एम ट्राइड ऑफ यू। नेक्स्ट है क्या, व्हाट। जब भी आपको बोलना हो क्या तो इसको अंग्रेजी में बोलो व्हाट। क्या है, व्हाट इज। जब भी आपको बोलना हो क्या है तो इसको अंग्रेजी में बोलो व्हाट इज। फिर क्या, व्हाट देन। फिर क्या, व्हाट देन। जो भी हो, व्हाट एवर। जो भी हो, व्हाट एवर। किस तरह, व्हाट व्हाई। किस तरह, व्हाट व्हाई। ऐसा आप लोग बोला करते हो ना, क्या है फिर क्या, तो इसको अंग्रेजी में बोला करो। इस तरीके से छोटे छोटे वाक्य लोग रोज बोला करते हैं। अगर आप लोग भी अच्छे तरीके से अंग्रेजी को बोलना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो वीडियो को बिल्कुल भी इसकी मत करना, बाकी आपकी मर्जी है। तो नेक्स्ट है, यह लो, टेक इट। यह लो, टेक इट। बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल। बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल। थोड़ी देर में, इन आ विल। जब भी आपको बोलना हो थोड़ी देर में तो इसको याद कर लो, अंग्रेजी में बोलो इन आ विल। देर मत करो, डोंट बी लेट। देर मत करो, डोंट बी लेट। क्या करना है, व्हाट टू डू। क्या करना है, व्हाट टू डू। कितनी आसान अंग्रेजी है, मैं आपको बिल्कुल जीरो से सिखा दूंगा, लेकिन आपको टाइम देना पड़ेगा। तो नेक्स्ट है, यह क्या, व्हाट दिस। यह क्या, व्हाट दिस। किस लिए, फॉर व्हाट। किस लिए, फॉर व्हाट। तो क्या, सो व्हाट। तो क्या, सो व्हाट। क्या किया, व्हाट डिड। क्या किया, व्हाट डिड। उसे क्या, व्हाट हिम। उसे क्या, व्हाट हिम। ऐसा आप लोग बोला करते हो ना छोटे छोटे वाक्यों को, तो इसको अंग्रेजी में बोला करो। तो नेक्स्ट है, क्या खाऊं, व्हाट टू ईट। ऐसा आप लोग बोला करते हो ना, क्या खाऊं, तो इसको अंग्रेजी में बोलो व्हाट टू ईट। किससे मिलूं, होम टू मीट। किससे मिलूं, होम टू मीट। कब जाऊं, व्हेन टू गो। कब जाऊं, व्हेन टू गो। कैसे बताऊं, हाउ टू टेल। कैसे बताऊं, हाउ टू टेल। क्या पढ़ूं, व्हाट टू रीड। क्या पढ़ूं, व्हाट टू रीड। इस प्रकार से आप लोग व्हाट टू का यूज करके कई प्रकार के सेंटेंस बना सकते हो। क्या पढ़ूं, क्या लिखूं, क्या खाऊं, क्या देखूं, क्या जाऊं। तो इस प्रकार से आप लोग व्हाट टू का यूज करके हजारों वाक्य को बना करके अंग्रेजी में बोल सकते हो। तो नेक्स्ट सेंटेंस है, किसने कहा, हु सेड। किसने कहा, हु सेड। वो कैसे, हाउ दैट। ऐसा आप लोग छोटे छोटे वाक्यों में बोला करते हो ना, वो कैसे, तो इसको अंग्रेजी में बोलो हाउ दैट। किस बारे में, अबाउट व्हाट। किस बारे में, अबाउट व्हाट। किसके बारे में, अबाउट हुम। किसके बारे में, अबाउट हुम। किस तरह से, इन व्हाट व्हाई। किस तरह से, इन व्हाट व्हाई। नेक्स्ट सेंटेंस है, अब क्या, व्हाट नाउ। अब क्या, व्हाट नाउ। क्या हुआ, व्हाट हैपन। ऐसा आप लोग बोला करते हो ना, क्या हुआ, तो इसको अंग्रेजी में बोलो व्हाट हैपन। गलत क्या, व्हाट इज रॉन्ग। गलत क्या, व्हाट इज रॉन्ग। इस प्रकार से आपको सारे वाक्यों को अंग्रेजी में बोलना है। अगर नहीं आता है तो वीडियो को स्किप भी ना किया करो, नहीं तो आएगा कहाँ से। तो नेक्स्ट है, टेक केयर। अपना ख्याल रखना। ऐसा आप लोग बोला करते हो ना रोज, अपना ख्याल रखना, तो इसको अंग्रेजी में बोलो टेक केयर। नेवर माइंड। कोई बात नहीं। जब भी आपको बोलना हो कोई बात नहीं, तो इसको अंग्रेजी में बोलो नेवर माइंड। कोई बात नहीं। टू गुड, बहुत अच्छा। टू गुड, बहुत अच्छा। डोंट वरी। चिंता मत करो। जब भी आपको बोलना हो चिंता मत करो, तो इसको अंग्रेजी में बोलो डोंट वरी। जस्ट कमिंग। मैं अभी आ रहा हूँ। ऐसा आप लोग बोला करते हो ना, मैं अभी आ रहा हूँ, तो इसको अंग्रेजी में बोलो जस्ट कमिंग। नेक्स्ट है, दैट्स इनफ। बस काफ़ी है। ऐसा बोलते हो ना, बस काफ़ी है, तो इसको अंग्रेजी में बोलो दैट्स इनफ। शट अप। चुप रहो। कीप क्विट। चुप रहो। ऐसा आप लोग बोला करते हो ना, चुप रहो, तो इसको अंग्रेजी में बोलो शट अप या कीप क्विट। माई प्लेसर। मैंने खुशी से किया। वेरी फाइन। बहुत बढ़िया। ऐसा आप लोग बोला करते हो ना, बहुत बढ़िया, तो इसको अंग्रेजी में बोलो वेरी फाइन, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है, दिस इज सुपर। या बहुत बढ़िया है। दिस इज सुपर या बहुत बढ़िया है। सी यू सून। जल्द ही मिलेंगे। सी यू सून, जल्द ही मिलेंगे। सी यू टुमारो। कल मिलेंगे। सी यू टुमारो, कल मिलेंगे। नॉट एट ऑल। बिल्कुल नहीं। नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। आ बिट मोर। थोड़ा और। ऐसा आप लोग बोला करते हो ना, तो इन सारे वाक्यों को अंग्रेजी में बोला करो। 1 से 2 बार वीडियो देखोगे तो पहले ही वीडियो को सही तरीके से सीख जाओगे और पहले ही दिन से अंग्रेजी को बोलना स्टार्ट भी कर दोगे। तो नेक्स्ट है, सुंदर। जब भी आपको बोलना हो सुंदर, तो इसको अंग्रेजी में बोलो ब्यूटीफुल। इस प्रकार से लोग कमेंट भी किया करते हैं, सुंदर, ब्यूटीफुल, अति सुंदर, मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। कितना गंदा, हाउ डर्टी। कितना गंदा, हाउ डर्टी। इस प्रकार से आज से सारे
सारे वाक्यों को अंग्रेजी में बोलना है और कमेंट भी करना है अंग्रेजी में ही। तो नेक्स्ट है बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। ऐसा आप लोग बोला करते हो ना, बहुत बढ़िया, तो इसको अंग्रेजी में बोलो एक्सीलेंट। बहुत घटिया, वेरी पुअर। बहुत घटिया, वेरी पुअर। बहुत सुंदर, हाउ लवली। ऐसा लोग कमेंट भी क्या करते हैं, हाउ लवली, तो इसका हिंदी अर्थ होता है बहुत सुंदर। नए तरीके से कमेंट करना सीखो। तो नेक्स्ट है मैं घर पर हूँ, आई एम एट होम। मैं घर पर हूँ, आई एम एट होम। इसे अभी करो, डू इट नाउ। इसे अभी करो, डू इट नाउ। पहली नज़र में, एट फर्स्ट सिंक्स। जाने भी दो, लेट इट बे। जाने भी दो, लेट इट बे। तो इस प्रकार से आपको अंग्रेजी में बोलना है। नेक्स्ट है तुम्हें सोना चाहिए, यू शुड स्लीप। तुम्हें सोना चाहिए, यू शुड स्लीप। तुम्हें गाना चाहिए, तुम्हें आना चाहिए, तुम्हें लिखना चाहिए। तो यू शुड का यूज करके कई सारे वाक्य को बना करके अंग्रेजी में बोल सकते हो। क्या तुम्हें यकीन है, आर यू श्योर। क्या तुम्हें यकीन है, आर यू श्योर। मेरे पास आओ, कम टू मी। मेरे पास आओ, कम टू मी। बार बार, अगेन एंड अगेन। बार बार, अगेन एंड अगेन। इसे लिखो, राइट इट डाउन। इसे लिखो, राइट इट डाउन। नेक्स्ट है आप व्यर्थ में लाल पीले हो रहे हैं। ऐसा भी आप लोग बोला करते हैं ना, आप व्यर्थ में लाल पीले हो रहे हैं। इसको अंग्रेजी में बोलो यू आर एंग्री फॉर नथिंग। आप व्यर्थ में लाल पीले हो रहे हैं, यू आर एंग्री फॉर नथिंग। मैं आपसे बिल्कुल बात ना करूँगा, मैं आपसे बिल्कुल बात नहीं करूँगा। तो सुन बोलो आई विल नेवर टॉक टू यू। सो गाइस यार, आप लोगों को आज की इस वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट कर देना। अगर आप लोग इसी प्रकार से वीडियो को देखना चाहते हो, अच्छे तरीके से अंग्रेजी को बोलना चाहते हो, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं यार, तब तक के लिए बाय बाय।